आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे। आज एक बहन के जीवन को हम लोग देखेंगे और आज जिस बहन के जीवन को हम सीखेंगे, उनके जीवन की अच्छी बातें, उनके जीवन में से हम क्या अपना सकते हैं, वो बहन का नाम है हुल्दा। और इनके बारे में हम लोग दूसरा राजाओं की किताब उसका 22वां अध्याय में और साथ में दूसरा इतिहास उसका 34वीं अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हुल्दा कौन है, हुल्दा के जीवन में ऐसी विशेषता क्या है, कर हम लोग कुछ ही देर में सीखेंगे। हुल्दा के जीवन के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले उस समय का संदर्भ को हमें देखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या था? उस समय पर योशिया राजा था, यहूदा का राजा था और योशिया बहुत कम उम्र में राजा बना। अपने 8वें उम्र में योशिया राजा बना और यहूदा पर 31 साल राज्य किया। तो हुल्दा के बारे में जो हम सीखने जा रहे हैं वो उस समय का है जब योशिया राजा अपने राज्य के 18वें वर्ष पर पहुंच गया था। और उस समय पर योशिया जो यहूदा का राजा है, वो अपना मंत्री को बुलाता है। मंत्री का नाम है शापान। तो शापान मंत्री को बुलाता है और कहता है कि यहोवा के भवन में कुछ मरम्मत करना है और उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और अपने मंत्री को भेजता है। तो मंत्री वहां पर जाता है और वहां के महायाजक से मिलता है और महायाजक का नाम है हिल्किया। तब शापान हिल्किया से मिलता है और ये सारी बातें जो राजा इनसे कहा था, सारी बातें कहता है। तो हिल्किया वो बात मानता है और राजा जैसा कहा सारी बातों को करने लगता है। लेकिन उस समय पर हिल्किया शापान से कहता है कि देखो, हमको प्रभु के भवन से कुछ मिला है। क्या मिला है? मूसा का व्यवस्था का पुस्तक हिल्किया को मिल गया था और हिल्किया जो महायाजक है, ये व्यवस्था का पुस्तक को लेकर शापान को देता है। शापान उसमें से कुछ बातों को पढ़ता है और फिर राजा योशिया के पास जाता है और योशिया को ये पुस्तक देता है। तब योशिया कहता है, इसमें से पढ़कर सुनाओ। तब शापान मंत्री मूसा के व्यवस्था का पुस्तक में से पढ़कर सुनाता है और जैसे ही शापान पढ़ता है, राजा योशिया के अंदर इतना दुख आता है क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था को लोग मान नहीं रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। वो दुख में आकर राजा अपना वस्त्र को फाड़ देता है और उस समय पर राजा कहता है कि जाओ और प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, ये पूछ कर आओ। तो जैसे ही योशिया राजा ये नियम को निकालता है कि परमेश्वर की बात क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, वो पूछ कर आओ। तब यहाँ पर ये जो लोग हैं, जो मंत्री है, महायाजक है, वो लोग मिलकर एक नबिया के पास जाते हैं और वो नबिया का नाम है हुल्दा। तब राजा योशिया के समय पर जो नबिया मतलब प्रोफेटेस, जो भविष्यवाणी देने वाली एक स्त्री है, उनके पास पहुंचते हैं और जैसे ही हुल्दा के पास पहुंचते हैं, हुल्दा परमेश्वर का वचन इनको सुनाती है। हुल्दा कहती है, परमेश्वर का वचन यह है, कर प्रभु का वचन देती है कि इन लोगों ने प्रभु का बात नहीं माना, इनके ऊपर प्रभु का दंड आएगा। और साथ में वो कहती है कि परमेश्वर राजा से यूं कहता है कि क्योंकि राजा का मन अच्छा मन है, राजा प्रभु के सामने अच्छा करना चाहता है, इसलिए राजा अपने जीवन में दुख नहीं देखेगा। अपने समय पीरियड में जो अपना राज्य का काल है, उस समय पर इस देश पर विपत्ति नहीं आएगा, कर हुल्दा कहती है। तो हुल्दा प्रभु का वचन लोगों के लिए क्या है, यहूदियों के लिए क्या है, वो भी कहती है और साथ में राजा के लिए क्या है, वो भी कहती है। हुल्दा के जीवन से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। हुल्दा जो नाम है बहुत कॉमन नाम नहीं है। हो सकता है आपने भी पहली बार सुना होगा। हम बहुत सारी बहनों के नाम सुनते हैं, जैसे मार्ता मरियम हो, यीशु की माँ मरियम, हन्ना, दबोरा, ये सारा नाम हमारे लिए बहुत सुपरिचित है। लेकिन हुल्दा जो है वो बहुत अनकॉमन नेम है। लेकिन हुल्दा जो है उस समय की नबिया थी और जब लोगों को ज़रूरत था, इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनना था, तब लोग हुल्दा के पास पहुँचे। और हुल्दा ऐसी एक स्त्री है जो पूरे इज़राइल में एक आत्मिक जागृति को लेकर आई। हुल्दा के कारण राजा योशिया भी ये जान पाया कि परमेश्वर लोगों से खुश नहीं है।
और इसीलिए योशिया राजा जो है बहुत सारी बदलाव को उस देश में लेकर आता है। हम पढ़ सकते हैं जितनी भी आराधना है जो यहोवा परमेश्वर के सामने भावता नहीं है, वो सारी बातें योशिया राजा ने बंद करवाया और प्रभु के मार्ग में लोगों को चलने के लिए उत्साहित किया गया। पूरे यहूदा देश में एक बहुत बड़ी जागृति वहां पर आई। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक बहन हुल्दा प्रभु की बात सुनकर लोगों तक पहुंचाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हुल्दा का नाम बहुत फेमस नहीं है, वैसे ही हम भी जो है इस समाज में, इस देश में बहुत फेमस नहीं होंगे। हमारा कोई नाम, हमारा कोई पदवी, हमारा कोई डेजिग्नेशन कि हम ये है, हम वो है, हम इनका संतान है, उनका बेटी है, ये सारा पदवी हमारे पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम हुल्दा समान बनेंगे कि हम प्रभु की बातों को सुनने का एक क्षमता को रखेंगे, एक गुण को रखेंगे, तो ज़रूर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा कि जहां हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करेगा। क्या आप रेडी है कि प्रभु, चाहे कोई मुझे जाने या ना जाने, कोई मेरा नाम जाने या ना जाने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर आपकी वाणी मेरे जीवन के द्वारा निकलने पाए, लोग वो वचन को सुनकर मन फिराकर लोग आपके पास आने पाए। क्या इस प्रकार की एक इच्छा को हम रखने स्टार्ट करेंगे? मेरे प्रियो, हम कभी भी नाम, शौहरत, धन और हमारा सब कुछ जो है सब लोग जाने, इस प्रकार की एक विचार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम बस ये चाहना चाहिए कि प्रभु, हम आपकी एक अच्छा दास और दासी बन जाएं। तो अब सोचने वाली बात है, हुल्दा को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर ने पूरा यहूदा में एक रिवाइवल को लेकर आया, एक जागृति को लेकर आया। लेकिन वो कैसे हो पाया? कौन परमेश्वर की बातों को सुन सकता है? हुल्दा के जीवन कैसे रहा होगा? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, वही प्रभु की बातों को भी सुन सकते हैं। तो हम ये सारे संदर्भ को देखकर हुल्दा के बारे में ये बोल सकते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, साथ में वो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी, प्रभु का गुण उनके अंदर था। तो ये सारी बातें जो है हुल्दा के अंदर था। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम प्रभु की बातों को सुने और प्रभु की बातें लोगों तक पहुंचाए, तो हमारे जीवन में भी ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर प्रभु का भय होना ज़रूरी है। प्रभु का भय क्या है? प्रभु का भय हमें पाप करने से रोकता है, प्रभु का भय हमें बुराई से दूर रखता है। तो प्रभु का भय अगर हमारे अंदर है, प्रार्थना करने वाला एक जीवन हमारे अंदर है और वचन पढ़ने वाला एक जीवन हमारे अंदर है, तो जरूर प्रभु की आत्मा हमसे बात करेगा। प्रभु की आत्मा हमको समझाएगा कि इस समय का परिस्थिति क्या है, प्रभु लोगों से क्या चाहता है, प्रभु कलीसिया से क्या चाहता है। ये प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल कर कर कलीसिया तक पहुंचाएगा, देश तक पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग एक निर्णय ले कि प्रभु का भय मानने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन को पढ़ने वाले लोग हम बन जाएं। तीसरी बात, कौन है जो हिम्मत के साथ खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि प्रभु का वचन यूं कहता है, लोग पाप कर रहे हैं। ऐसी एक बहन कर सकती है या ऐसा एक प्रभु का दास कर सकता है जो लोगों का भय नहीं, लेकिन प्रभु का भय उनके अंदर हो। देखिए, एलिया एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। एलिया जो है आहाब राजा के सामने जाकर कहता है, प्रभु का वचन यूं है, जब तक मैं ना कहूं तब तक इस देश में बारिश नहीं होगी। देखिए, एक बहुत बुरी बात वहां पर होने जा रहा है, अकाल होने जा रहा है। लेकिन एलिया बहुत हिम्मत के साथ जाकर राजा के सामने बोलता है कि यहाँ पर बारिश नहीं होगा। एलिया जानता है राजा चाहे तो इसको खत्म भी कर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन बिना डरे लोगों के सामने रखता है। वही हुल्दा ने भी किया। हुल्दा कहती है कि यहूदा के लोग जो है, जितने भी लोग हैं, वो लोग प्रभु से दूर हो गए, प्रभु का दंड उनके ऊपर आने वाला है। हो सकता है सारे लोग हुल्दा के खिलाफ भड़क भी सकते हैं। तुम कौन है हमको समझाने वाली? तुम कौन है जो यहाँ से बोलने वाली? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है, बस हम जानते हैं तो बस तुम इनकी पत्नी। किसकी पत्नी? शलूम की पत्नी है ये। और शलूम कौन है? वो वस्त्रों का रखवाला है। तो लोग भड़क सकते हैं इनके खिलाफ, लेकिन हुल्दा के अंदर प्रभु का ये भय था, प्रभु का ये सामर्थ था कि बिना डरे वो प्रभु का वचन को सुनाई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन जैसा है, बिना समझौता किए हमें लोगों के पास पहुंचाना है।
अच्छा ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, थोड़ा बहुत समझौता चलेगा, सब करते हैं, कर कर हम नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर आज ऐसे भाई बहनों को चाहता है जो प्रभु का वचन को प्रभु से सुनकर लोगों तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाए? बिना समझौता का। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे लोगों के पास पहुंचाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हुल्दा के बारे में ज़्यादा बाइबल में नहीं लिखा है, 2 ही अध्याय में लिखा है जो मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन हुल्दा के जीवन से बहुत बड़ा सीख क्या है? वो सीख परमेश्वर एक बहन को इस्तेमाल कर कर एक पूरे राज्य में एक बेदारी को लाता है, लोग प्रभु के पास अपने मन को फिराता है। अपने आप को छोटा नहीं समझना। अगर आप एक प्रार्थना करने वाला भाई है, प्रार्थना करने वाली एक बहन है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर कर आपके देश में एक बहुत बड़ा आशीष को और बेदारी को लेकर आ सकता है। क्या आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपोगे? अगर हैं, आप रेडी हैं, तो आइए हम लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। हुल्दा समान प्रभु जी आप हमें भी इस्तेमाल करना। हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटी है प्रभु जी, उसको निकाल कर हुल्दा समान आपका भय रख कर प्रभु आपका वचन को सुनकर लोगों को सिखाने वाले, समझाने वाले हम बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।